हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल डाटा 24 में। आज बढ़ते हैं दोस्तों बिना देरी किए नई कहानी की ओर। सुधीर ट्रक चलाया करता था और आसिफ उसके साथ सेकेंडरी किया करता था। दोनों की लाइफ अच्छे से चल रही थी। उन दोनों में काफ़ी गहरी दोस्ती थी, एक दूसरे के साथ हंसी मजाक में और दिन रात सफ़र के एंजॉय में कैसे दिन निकल रहे थे उन्हें खुद पता नहीं चल रहा था। सुधीर की शादी हो चुकी थी और उसके एक 2 साल की लड़की थी और आसिफ अभी कंवारा था। उम्र लगभग 20 साल की थी। उसकी अपने ही गांव में एक गर्लफ्रेंड थी जिससे वे रोज़ बात किया करते थे। आसिफ और सुधीर जब कहीं रुकते और एक जगह बैठते तब आसिफ अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल कर देता और फ़ोन स्पीकर पर रखता। सुधीर भी उनकी इंटरेस्टेड बातों को सुनता और इंटरेस्ट लेता, क्योंकि सुधीर भी उसी गांव का रहने वाला था। वह लड़की सुधीर के मोहल्ले की ही थी। इस तरह टाइम स्पेंड करके वह दोनों बहुत खुश थे। एक दिन उनकी गाड़ी लोड हुई गुजरात गांधीधाम से। उन्होंने लोडिंग ले ली और वह फैक्ट्री से लोडिंग लेकर शाम 5 बजे निकल गए। लोडिंग उन्हें यूपी आगरा की मिली थी। 1092 किलोमीटर का सफ़र था और सफ़र उन्हें 3 दिन में करना था। वह फैक्ट्री से निकले और होटल में पहुँचे। फैक्ट्री में गाड़ी के रस्सा तरपाल करके आए थे, तो फ्री होकर होटल पहुँचते पहुँचते उन्हें शाम के 7 बज चुके थे। उन दोनों ने होटल पहुंचकर शावर लिया और नहाकर फ्री हो गए। और अब सुधीर आसिफ से कहता है, आसिफ अब हमें चलना चाहिए। आसिफ कहता है, यार खाना खा लेते हैं ना, फिर चलेंगे, नहीं तो फिर आगे चलकर भी खाएंगे। तो आसिफ बोला, अरे नहीं यार, यहाँ नहीं खाएंगे, आगे खाएंगे। आसिफ कहता है, यहाँ अच्छा मिलता है यार, और अब भूख भी लग रही है। सुधीर बोला, ठीक है यार, तू कहता है तो यहाँ ही खा लेते हैं। मैं तो सोच रहा था कि 10-11 बजे तक खा लेंगे। वो क्या है ना यार, मुझे खाना खाते ही नींद आती है। मैं सोच रहा था कि 11 बजे तक गाड़ी चला लेता और फिर खाना खाकर सो जाता, फिर तू चला लेता। फिर आसिफ कहता है, चल ठीक है, तेरे को नींद आती है तो 11 बजे ही खा लेंगे। फिर वो दोनों गाड़ी में बैठे और गाड़ी 11 बजे तक सुधीर को ही चलानी थी। गाड़ी NH 27 पर चल रही थी। उन्हें गुजरात से यूपी तक का सफ़र 27 से ही करना था। आसिफ ट्रक की स्लीपर सीट पर लेटा हुआ इंटरनेट पर वीडियोस देख रहा था। वह रात 11 बजे तक 80 किलोमीटर चल चुके थे। सामने एक होटल आया। सुधीर ने गाड़ी रोकी। दोनों गाड़ी से उतरे, होटल पर गए, खाना ऑर्डर किया, खाना खाया। अब सुधीर कहता है, चलो यार अब चलते हैं। दोनों दोस्त सफ़र के लिए तैयार। वहाँ आसिफ ने गुटखा वगैरह लिया, क्योंकि अब रात को गाड़ी आसिफ को ही चलानी थी। और आसिफ ड्राइवर सीट पर बैठ गया और बोतलें उन्होंने भर ली थी। गाड़ी सफ़र के लिए तैयार थी। उन्होंने गाड़ी रवाना कर दी और दोनों दोस्त बातें करते हुए चल रहे थे। थोड़ी देर बाद सुधीर ने गुटखा थूक दिया कि यार आसिफ, मुझे अब नींद आ रही है। आसिफ बोला, ठीक है सुधीर, अब तू आराम कर। सुधीर बोला, हाँ यार मैं सोऊंगा, तू एक बार गाड़ी रोक देना जो मैं टॉयलेट कर लूँ। आसिफ ने थोड़े आगे चलकर गाड़ी रोक दी और कहा, सुधीर अब तू जा, टॉयलेट कर ले। सुधीर गाड़ी से उतरा और वहां उतरकर टॉयलेट किया, फिर वापस ट्रक में चढ़ गया जहां आसिफ ने गाड़ी रोकी और सुधीर ने पेशाब किया। वह जगह कुछ ठीक नहीं थी। वहां एक हैवान का स्थान था और सुधीर के टॉयलेट करते ही वह हैवान गुस्सा हो गया, पर उन दोनों को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी।
अब सुधीर गाड़ी की स्लीपर सीट में सो गया और आसिफ ने गाड़ी रनिंग पर लगा दी। लगभग आधा घंटा बीत गया। समय रात के ठीक 1:15 बज रहे थे। ट्रक NH-27 को चीरता हुआ चल रहा था कि सुधीर को पीछे की खिड़की से किसी ने जोर से गाल पे चाटा मारा। थप्पड़ इतने जोर से मारा कि गहरी नींद एक पल में ही खुल गई। सुधीर उठा और आसिफ की ओर देखा। गाड़ी रनिंग पे थी और आसिफ ने एयरफोन लगा रखे थे। सुधीर आश्चर्यचकित होकर आसिफ से बोला, यार तूने मेरे थप्पड़ क्यों मारा आसिफ? आसिफ एयरफोन हटाकर, हाँ सुधीर क्या बोल रहा है? सुधीर ने कहा, बोल रहा हूँ जो तो तुझे भी पता है। क्या अगर उठा नहीं था तो ऐसे भी बोल सकता था? इतनी जोर से थप्पड़ मारने की क्या जरूरत थी आसिफ? देख आसिफ, आज तो कर ली है गलती, लेकिन फिर कभी यह गलती दोहराई ना तो अच्छा नहीं होगा। मैं पहले ही बता रहा हूँ। मजाक के टाइम पे मजाक होता है यार। इतना सुनकर आसिफ गाड़ी साइड में लगाता है और सुधीर बहुत ज़्यादा गुस्से में हो चुका था। गाड़ी की अंदर की लाइट ऑन करता है और सुधीर से बोलता है, ये क्या बोल रहे हो भाई? मैंने तेरे थप्पड़ कब मारा? और मैं तेरे थप्पड़ भला क्यों मारूंगा? और ये तेरे गाल पर निशान कैसे हैं? जैसे तुझे कोयले से सने हुए हाथ से थप्पड़ मारा हो। तेरे गाल पे चारों उंगलियां और अंगूठा स्पष्ट दिख रहा है कोयले के निशान से। फिर सुधीर ट्रक के मिरर में देखता है तो दंग रह जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे हाथ के चारों उंगलियां और अंगूठा उसके गाल पर छप रहा हो, वह भी कोयले से। फिर आसिफ उससे पूछता है कि भाई असल में हुआ क्या था? फिर सुधीर कहता है, भाई मुझे कुछ नहीं पता, मैं बस सो रहा था कि अचानक किसी ने मुझे ज़ोर से थप्पड़ मारा और मैं उठा तो मुझे और कुछ नहीं दिखा सिवाय तुम्हारे। आसिफ बोला, यार सुधीर तू भी सही बोल रहा है, क्योंकि थप्पड़ के निशान तेरे गाल पर ऐसे ही झलक रहे हैं। ऐसा बोलते बोलते आसिफ को हंसी आ जाती है। सुधीर अब पूरा ही शक आसिफ पे कर लेता है और आसिफ को पीठ पे दो डुक लगाता है। साले तुमने ही मारा है मुझे थप्पड़, तो मारा जो मारा, ऊपर से कोयला ही लगा दिया। हरामखोर। इस तरह हंसता हुआ वह अपने मुंह धो रहा था। मुंह धोते धोते अचानक पानी की बोतल उसके हाथ से छूट जाती है और नीचे गिर जाती हैं। जैसे ही सुधीर गाड़ी से नीचे उतरता है और उसकी नज़र पीछे जाती है तो उसे देखकर वह वही चक्कर आकर गिर जाता है। दरअसल उसने देखा कि उनके ट्रक के पीछे जस्ट साइड में एक काले वस्त्र पहने हुए एक व्यक्ति उसको पीछे आने के लिए इशारा कर रहा था। उसको वह व्यक्ति गाड़ी के इंडिकेटर की लाइट से बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था। डर के कारण सुधीर को चक्कर आ गए और वो वही गिर गया। तो दोस्तों विदा लेते हैं आज इसी कहानी के साथ और जल्द लौटेंगे एक नई कहानी को लेकर।